हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट एवी। एक बड़ा ही ज़बरदस्त दिन रहा और वेन एवर देर इज़ अ मूवमेंट देर इज़ प्रॉफिट। आप जो है वो इनिशियली पूरा दिन होता है, उसके अंदर बहुत सारी ट्रेड्स होती हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन असल चीज़ ये होती है कि आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। एसएल हिट अगर हो जाए तो फिर आपको अदर साइड ऑफ द ट्रेड लेने की एबिलिटी होनी चाहिए। गोल्ड की मॉर्निंग के अंदर बाय की कॉल्स थी अप टू द लेवल ऑफ 2304, परफेक्टली एग्जीक्यूट हुई। मार्केट थोड़ा बहुत और ऊपर जाती रही, एफओएमसी तक मार्केट का तमाशा लगा रहा। और मार्केट में जो है वो ग्रुप के अंदर एफओएमसी के बाद वही हमारी जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है बाय और सेल वाली, वो हमने अप्लाई की और उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। और लेट नाइट जो सेलिंग की कॉल्स थी ग्रुप के अंदर, दैट वर फैबुलस। असल चीज़ ये होती है कि ठीक है, आपको 2023-04 से जो है वो सेलिंग की कॉल दी थी, वो बहुत लंबी नहीं चली, जस्ट 2297-96 तक आई मार्केट। लेकिन उसके बाद जब न्यूज़ टाइम की हमारी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है, जो कि ग्रुप में जो है वो लोग हैं या फिर जो है वो जिन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है, दे न्यू अबाउट दैट स्ट्रैटेजी, और उसके अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा। तो उसमें सारी बात है, क्योंकि थोड़ा सा जो है वो बाइंग प्रेशर नज़र आ रहा था और थोड़ा सा जैसे कहा जाए कि थोड़ी सी छुरी फिरनी बाकी थी जो है वो सेलर्स के ऊपर। लेकिन ये है कि जो मॉर्निंग के अंदर से बाइंग के अंदर थे, तो वो तो एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रॉफिट हम लोग लेके बाहर निकले दूसरा ऑयल जो है उसका हमारा एस एल एक हिट हुआ, एक दफ़ा टीपी भी हुआ, लेकिन जस्ट 70 पिप्स के ऊपर टीपी बुक करने का स्पेशल कॉल कर दी थी कि जब ये द मोमेंट 81 के ऊपर आया तो बता दिया था कि जी मार्केट के अंदर कोई जान नहीं है, तो वो टीपी बुक करके ट्रेड क्लोज करवा दी थी। उसके बाद लेकिन दोबारा से जब जो है वो 80.2 के ऊपर मार्केट आई, तो दोबारा से वही 40 पिप्स के एसएल के साथ ट्रेड लगवाएगी, जिसमें हमारा एसएल हिट हो गया। तो इसीलिए एसएल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एसएल हैज़ ऑलवेज बीन द की, और बार बार ये समझाते हैं कि भाई एसएल का ख्याल रखें, एसएल पे ट्रेड किया करें। बहुत अच्छा हमारा रिजल्ट रहे। अभी लेट नाइट जो है वो 200-250 पिप्स हमने निकाले हैं US30 और नास्डैक के अंदर, और गोल्ड के अंदर हमने बड़ी अच्छी ट्रेड दी। जो है वो 28 से ही सेलिंग की कॉल थी, 28 वाज द एरिया। पहले बाय स्टॉक का जो है वो हमारा अच्छा प्रॉफिट रहा। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पे ही आप जो है अकाउंट बना के हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। सिग्नल्स तो हैं ही हैं, लर्निंग बहुत ज़्यादा है, लर्निंग बहुत ज़्यादा है, चीज़ों को लर्न करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द थिंग्स। और जो है वो जो लर्न नहीं करता वो मार्केट के अंदर बहुत पीछे रह जाता है। इस मार्केट के अंदर आप अगर अपना स्किल लेवल हाई नहीं करेंगे तो आपके लिए इस मार्केट के अंदर लंबे अरसे से सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। खैर, जो है वो कराची कल आ रहा हूँ मैं इंशाल्लाह। 3 बजे की फ़्लाइट है, आई विल बी देयर इन कराची, और अप टिल 9th जो है वो कोर्स होने जा रहा है। तो इट विल बी समथिंग वेरी गुड फॉर द पीपल, जो तमाम लोग जो कि लर्न करना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कराची में रजिस्टर करवाने का। और उसके बाद दुबई है। दुबई के भी जो है वो अगर आपको रजिस्टर होना है तो GGCCFX जो है वो उनका जो है वो नंबर मौजूद है, नीचे IB लिंक मौजूद है। आप वहाँ से अकाउंट बना के यू कैन रजिस्टर फॉर द दुबई ट्रेनिंग। फ़िज़िकल ट्रेनिंग है, ऑनलाइन ही फ़िज़िकल ट्रेनिंग है। तो खैर, अब कल क्या हो सकता है? सिंपल इज़ दैट। कल की बात करते हैं। आज बहुत ज़्यादा दिन था, मैंने आपको बताया था ना कि इट विल बी अ वेरी वेरी हैपनिंग डे, क्योंकि बहुत न्यूज़ है, लोडेड है। और आज आप मेरी मतलब हालत देख रहे हैं, लेकिन ये बात होती है कि जब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रॉफिट कमाना है ना, तो फिर आपको एफर्ट भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डालनी पड़ती है। आप देखेंगे किस किस्म का दिन था कि मॉर्निंग से लेके अभी रात को 1 बज गया और मार्केट की मूवमेंट ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है, और वॉलेटिलिटी ऑलवेज मींस प्रॉफिट। लेकिन असल चीज़ मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो लोग बगैर एसल के ट्रेड करते हैं ना, उनके लिए बड़ा मसला हो जाता है। वो एक तरफ बैठे रहते हैं और फिर दुआएं मांगते रहते हैं, और दुआएं जो हैं वो अक्सर इस फील्ड के अंदर जो है ना, वो एक हद तक ही काम करती हैं। थोड़ा बहुत ज़ाहिर बात है, अल्लाह पाक ने भी कहा है कि इल्म हासिल करो, तो इल्म की तलकीन दी है, इल्म हासिल करने का कहा है। तो इल्म को तो ज़ाहिर बात है अल्लाह पाक ने फ़ौक़ियत दी नहीं, तो आपसे जो ज़्यादा नॉलेज वाला है, ज़्यादा इल्म वाला बंदा है, वो फिर प्रॉफिट कमाता है, आप पीछे रह जाते हैं।
तो ये चीज़ हो जाती है। एसएल एक आधा हिट हो जाता है तो आप नई पोजीशन, नए पेयर के अंदर पोजीशन लेने की एबिलिटी आपके अंदर आ जाती है। आप इस चीज़ को समझें, एसएल हिट हो जाने से सिर्फ लॉस नहीं होता। एसएल हिट होने के बाद क्या होता है कि आप एक डिफरेंट पेयर के अंदर भी काम कर सकते हैं। बाइंग में बैठे तो सेलिंग में बैठ सकते हैं, सेलिंग में बैठते हैं तो बाइंग में बैठ सकते हैं। दैट ऑलवेज गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी। अगर आपका 100 पिप्स का एसएल बाइंग में हिट हुआ है तो आप 200 पिप्स सेलिंग में बना सकते हैं। अगर आपका सेलिंग में 100 पिप्स का एसएल हिट हुआ तो 200 पिप्स आप ऑन द अदर साइड बना सकते हैं। गोल्ड के अंदर हिट हो गया तो आप सिल्वर बना सकते हैं, सिल्वर में हिट हो गया तो आप नैस्डैक के अंदर बना सकते हैं। ये चीज़, ये एसएल आपको एबिलिटी देता है। अगर आप एसएल नहीं लगाएंगे आप बैठे रहते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि यार चीज़ें वहाँ तक वापस आ जाएं जहाँ से आप बैठे हुए। तो इस चीज़ को अवॉइड करें, इस चीज़ को अवॉइड करें। तो ये चीज़ें बहरहाल एक बहुत अच्छा दिन था हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के। तो अक्सर लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। और खैर वो थोड़ा सा ये हो जाता है कि मैंने खुद ही बड़ी ट्रेड करनी होती है। तो आप ये देख रहे हैं कि आई एम सो डैम टायर्ड और स्क्रीन के आगे बैठ बैठ के आज आंखें दुख गई हैं। आज बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम हुआ है। लेकिन वही चीज़ होती है कि एक आधा ऐसा दिन जो होता है वो अगर आपको मिल जाता है तो फिर आप समझ लें कि पूरे हफ्ते का आपका बेहतरीन सिस्टम जो है ना सीधा हो जाता है। खैर कल क्या हो सकता है जी, सिंपल आते हैं। मार्केट सीधा सीधा है 2331 के ऊपर कैसल दीजिए। मार्केट में सेलिंग में बैठी है 2304 TP1 और उसके बाद फिर नीचे फर्दर डाउन TP2 78 एंड देन मज़ीद जो है ना इट कैन गो ऑन। दैट्स इट, सिंपल इज़ दैट। और इसमें कोई साइंस नहीं है। सिल्वर की बात कर लेते हैं। 27.05 का जो एसएल दीजिए, सेलिंग में बैठिए, लंबा टीपी जाना चाहिए। बेसिकली वही बात है कि एक माइंड सेट बना लिया बाइंग का, लोग दोबारा से बाय करने की कोशिश करेंगे और फिर फंसेंगे। अच्छा, बिटकॉइन अपनी सपोर्ट तोड़ी है और वही हुआ है कि अब सपोर्ट जो थी उसको रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। एसएल बिटकॉइन का भी हमारा हिट हुआ। आई फॉरगॉट अबाउट दैट। असल चीज़ ये है कि ऑयल जो है उसके अंदर अगर आप इंटरेस्ट डे देखते हैं तो एक भाई ने मुझे भेजा और वही बात होती है कि उनकी अच्छी कंट्रीब्यूशन है कि हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न इंट्रा डे के ऊपर बन चुका है और उस हिसाब से जो है ना 76.5 शुड बी द TP1। और अगर प्रॉपर हेड एंड शोल्डर टूट जाता है इन द लॉन्गर टर्म, इंट्रा डे का क्योंकि सारी बात है 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते मिला के ये हेड एंड शोल्डर क्रिएट हुआ। और ये हेड एंड शोल्डर का मतलब यही है कि 76.5 के नीचे 77.3 के नीचे अगर इसकी इंट्रा डे क्लोजिंग आ जाती है तो फिर आप लगा लीजिए अंदाज़ा कि अच्छे खासे तकरीबन 1000 पिप्स ये मार्केट नीचे और जा सकती है वहाँ से। तो इट्स अ सिंपल ट्रेड जो कि होने के लिए जा रही है। बाकी पावल भैया ने जो है वो काफ़ी कुछ बताया। उनका जी रिसेशन से बस बचत हो गई। बेसिकली गोल्ड बुलिश क्यों हुआ कि जब उन्होंने वर्ड यूज़ किया ना रिसेशन, तो रिसेशन इज़ ऑलवेज समथिंग अलार्मिंग और उस चीज़ में उसको बहरहाल जो है ना वो सपोर्ट मिली। 31 का टारगेट है। अगर तो वही बात है 31 से ऊपर H4 कैंडल क्लोज होती है तो फिर तो ये दोबारा 72 तक चला जाएगा। इस दफ़ा ये 52 शू और ये 47-48 की एरिया को नहीं रोकेगा अगर ये 31 के ऊपर चला गया। क्यों, उसकी वजह क्या है? जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताता हूँ ना कि जब अगर मार्केट नया हाई जब नहीं लगा पा रही होती, जब मार्केट नया हाई नहीं लगा पा रही होती तो क्या होता है कि आपकी जो सपोर्ट होती है वो ऊपर ऊपर आती जाती है, मेन सपोर्ट जो होती है। तो इसी तरीके से जब नया लो नहीं लगा रही होती तो मेन रेजिस्टेंस भी नीचे आती जाती है। जैसे अब ये 52 से लेके 47 का एरिया था मेन रेजिस्टेंस था, अब शायद 31 का एरिया एक मेन रेजिस्टेंस है 28 से लेके 31 तक का। और अगर इसके ऊपर मार्केट अपना खड़ा हो जाती है तो फिर मज़ीद ऊपर के ही चांसेस हैं। फिर आपको शायद 62 और 72 के लेवल्स को देखना पड़ेगा। ये हो गई बात। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी जब तक इसके नीचे है मार्केट, आप सेलिंग के अंदर रहिए, प्रॉफिट बनाइए। नैस्डैक की बात कर लेते हैं। नैस्डैक इज़ ऑल सेट टू गो टू द लेवल ऑफ 17,058। उसकी बात US30 की बात कर लेते हैं। US30 इज़ ऑल सेट अगेन, ऑल सेट टू गो टू द लेवल बिलो 38,000 और 37,750 का लेवल ये बड़े आराम से कल आपको दिखा सकता है या और आने वाले दिनों में और भी मज़ीद नीचे जा सकता है। टोटली बेरिश है। H4 के स्ट्रक्चर वाइज बुलिश नहीं हुआ है। H4 का स्ट्रक्चर बुलिश होने के लिए नैस्डैक जो है उसको 17,000
770 के ऊपर क्लोज होना पड़ेगा H4, और जो US30 है उसको 38,628 के ऊपर जो है वो H4 की क्लोजिंग देनी पड़ेगी, जो कि बहुत मुश्किल लग रही है। और बहुत अच्छा जो है वो आपको सेलिंग लेवल्स मिल सकते हैं, बहुत अच्छे टारगेट्स आपको मिल सकते हैं, उन टारगेट को छोड़िएगा ना। हाँ, तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। और बाकी ये कि हेटर्स आर ऑलवेज देयर। ज़ाहिर बात है, देखिए मैं हर एक को बता नहीं सकता। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि जी आप FOMC के टाइम पे लाइव आ जाइएगा। आई हैड टू डू माई ओन ट्रेड्स यार। इस वजह से सच्ची में बात बता दूँ कि मैं लाइव इस वजह से नहीं आ सका, मेरी अपनी ट्रेड्स ओपन थी, मुझे उनको देखना था, क्योंकि ज़ाहिर बात है मुझे भी ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाना है। तभी यही मेरा ब्रेड एंड बटर है। ये यूट्यूब के ऊपर वीडियो के व्यूज़ और ये सारा IB शाइबी और ये ट्रेनिंग, ये इससे कमाइयाँ नहीं है, कमाइयाँ ट्रेडिंग से ही हैं। और मुझे ट्रेडिंग करनी होती है, जिसकी वजह से भाई माजरत जिन लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की, और आई एम सॉरी अबाउट दैट कि मैं FOMC के टाइम पे लाइव नहीं बैठ सका। क्योंकि लाइव दुकान खोल के बैठ जाएंगे ना तो भाई जो इतनी वॉलेटिलिटी है उसमें प्रॉफिट कब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, दैट इज़ द प्रॉब्लम। चलें जी, ख्याल रखें। आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड दिस, और हैव अ गुड डे। वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।